दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, अब सिर्फ शुद्ध सरसों तेल की होगी बिक्री, सरकार ने दिए ये निर्देश, जरूर जानिएगा इस काम की खबर को। इसी के साथ आगे देखेंगे, मोदी सरकार देने वाली है सबसे बड़ा राहत पैकेज, इन चीजों पर होगा फोकस, आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, कोरोना का कमजोर पड़ रहा वार, बढ़ी रिकवरी और घटे सक्रिय केस, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। और साथ ही आगे देखेंगे, 3 महीने बाद दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी ये वैक्सीन, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की फिर से आनी है किश्त, जल्द करा ले रजिस्ट्रेशन, आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना वायरस हो गया है और भी घातक, मास्क सैनिटाइजर बेकार, जान लीजिए वरना, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में संक्रमितों का आंकड़ा 57 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 86,508 नए मामले। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना वायरस हो गया है और भी घातक, मास्क सैनिटाइजर बेकार, जान लीजिए वरना। कोरोना के बारे में बीच बीच में कोरोना साजिश का आरोपी WHO कहता रहा है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। ये सवाल किया जाना चाहिए WHO से कि उन्हें कैसे पता है कि अभी कोरोना का सबसे विकराल रूप सामने आने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान सच होता दिख रहा है, कोरोना ने अपने को भयंकर बना लिया है। एक स्टडी में जताई गई है ये आशंका और दुनिया के लोगों को बताया गया है कि कोरोना वायरस ने अब तक अपना बहुत आगे तक म्यूटेशन कर लिया है। इसके बाद ये चीनी संक्रामक वायरस और भी घातक हो गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के म्यूटेशन अब मास्क पहनने और हाथ धोने से भी कोरोना वायरस बचाव नहीं हो पाएगा। साथ ही अब जानिए, शाहीन बाग धरने का चेहरा बनी बिल्किस दादी ने दिया पीएम मोदी को आशीर्वाद, बताया अपना बेटा। दोस्तों आपको बता दें, विश्व की 100 सबसे ताकतवर हस्तियों में शामिल की गई बिल्किस बानो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेटा बताते हुए उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। इस मैगजीन द्वारा चयनित 100 प्रमुख हस्तियों के तौर पर उन्होंने अपना नाम चुने जाने पर भी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके बेटे हैं। क्या हुआ जो उन्होंने मोदी को जन्म नहीं दिया, उनकी बहन ने ही उन्हें पैदा किया है। उन्होंने कहा कि वो दुआ करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु हो और उन्हें तमाम खुशियां नसीब हों। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे, मोदी सरकार देने वाली है सबसे बड़ा राहत पैकेज, इन चीजों पर होगा फोकस। साथ ही अब जानिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की फिर से आनी है किश्त, जल्द करा ले रजिस्ट्रेशन, जाने तरीका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। सरकार ये रकम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर करती है। बीते महीने सरकार ने इसकी 6वीं किश्त के तहत 2,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए थे। अब इसकी अगली किश्त भी सरकार किसानों के खातों में नवंबर तक ट्रांसफर करेगी। ऐसे में अगर आप भी किसान हैं लेकिन इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि किसान कैसे पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर में, 3 महीने बाद दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी ये वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 3.20 करोड़ पार कर चुका है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इससे ठीक हुए हैं और वर्तमान में करीब 75 लाख मामले ही एक्टिव हैं। कोरोना की वैक्सीन का सभी को इंतजार है। कई वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं, लेकिन जनसाधारण के बीच टीकाकरण के लिए अब तक उपलब्ध नहीं है। रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया था और 12 अगस्त को वैक्सीन का पंजीकरण कराकर दुनिया को चौंका दिया था। बाद में चीन ने भी ऐसा ही दावा किया। जहां तक उसकी उपलब्धता की बात है तो चीनी दवा कंपनी सिनोवेक ने दावा किया है कि उसके द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही अगली खबर में, कोरोना का कमजोर पड़ रहा वार, बढ़ी रिकवरी और घट रहे सक्रिय केस। देश में कोरोना संक्रमण के कुल पुष्ट मामले 57 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। सर्वाधिक संक्रमण के मामलों में भारत का स्थान दुनिया भर में दूसरा है। हालांकि देश में अब सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले करीब 1 सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमित होने वालों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही है। देश के सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों में सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। आइए आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि भारत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कितना कम हो रहा है।
साथ ही अगली खबर में बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन से पहले मोदी सरकार देने वाली है सबसे बड़ा राहत पैकेज, इन चीजों पर होगा फोकस। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर पीएम गरीब कल्याण पैकेज तक की घोषणा की, लेकिन बात नहीं बनी। अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने जा रही है। साथ ही अगली खबर में मौसम अलर्ट, यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान, उत्तराखंड से विदाई ले रहा मानसून। उत्तर प्रदेश के कई जिलों खासकर पूर्वांचल में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश शुक्रवार को थम गई। शुक्रवार सुबह मौसम सामान्य रहा, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकली। इसके पहले मंगलवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी जारी रही। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन कई जिलों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते उत्तर प्रदेश में मौसमी बदलाव हुआ है। इससे कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हुई। अब ये दबाव कमजोर हो रहा है। नतीजतन शुक्रवार से राज्य में मौसम सामान्य होना शुरू हो गया। साथ ही अगली खबर में अब सिर्फ शुद्ध सरसों तेल की होगी बिक्री, सरकार ने दिए ये निर्देश। कंज्यूमर्स के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी ब्रांड किसी अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों तेल की बिक्री होगी। फिलहाल सरसों के तेल में 20% तक अन्य खाने का तेल मिलाने की ही इजाजत है, लेकिन इस नियम के बाद अब ये मिलावट नहीं होगी और शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री होगी। पिछले कुछ समय में सरसों के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। साथ ही अगली खबर में ब्रिटेन में होगा खतरनाक परीक्षण, जानबूझकर इंसानों के अंदर डाला जाएगा कोरोना वायरस। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जहां कोविड चैलेंज ट्रायल के तहत जानबूझकर इंसानों के शरीर में कोरोना वायरस डाला जाएगा। वॉलंटियर्स पर किए जाने वाले इस ट्रायल का मकसद संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रभाव की जांच करना है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह प्रयोग लंदन में किया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वो ह्यूमन चैलेंज स्टडी के जरिए वैक्सीन बनाने को लेकर विचार विमर्श कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से कैंसिल की इन रूटों पर ट्रेनें, घर से निकलने से पहले चेक कर लें लिस्ट। देश भर में किसानों के आंदोलन से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब की तरफ जाने या वहां से चलने वाली ट्रेनों पर हुआ है। किसानों के बंद बुलाने और आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने अपनी कई ट्रेनों को पूरी तरह या आंशिक तौर पर रद्द कर दिया है। खासतौर पर अमृतसर जाने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने कदम उठाए हैं। इसका असर 27 सितंबर तक चलने वाली ट्रेनों पर होगा। इसी के साथ अगली खबर में सब्जियों के दामों में उछाल ने बिगाड़ा थाली का जायका, जानिए पूरी खबर। सब्जियों के दामों में उछाल देखा जा रहा है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। सब्जियों के दामों में 5 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम तक उछाल हो चला है। इतना ही नहीं, मंडी के बाहर दामों में और भी वृद्धि देखी जा रही है और टमाटर 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचा जा रहा है, जिसके चलते थाली का जायका भी बिगड़ने लगा है। लेकिन मार्केट कमेटी के अधिकारियों की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय जहां मंडी में भी प्रत्येक वस्तु के दामों की सूची रिटेलर्स को लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी के साथ अगली खबर में घर बैठे मिनटों में चेक करें वोटिंग लिस्ट में अपना नाम, जानिए क्या है प्रोसेस। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। इस बार बिहार चुनाव में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वोटिंग समय को भी 1 घंटे को बढ़ाने के साथ ज्यादा बूथ भी बनाने का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं इसके लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। घर बैठे वोटर लिस्ट में नाम जानने के लिए आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर एक नया पेज खुलेगा। इस पर मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद आप जिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको नो योर पोलिंग पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म में आपको नाम, उम्र, जन्मतिथि आदि जानकारियां भरनी होंगी। फॉर्म में जरूरी जानकारी भरने के बाद आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको वोटर ID कार्ड का स्टेटस खुल जाएगा। साथ ही अगली खबर में अच्छी खबर, 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोने का भाव, जाने आगे क्या होगा। दोस्तों, स्पॉट गोल्ड की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और बढ़ती बेरोजगारी से पीली धातु के दाम में कमी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में सोने की खपत के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। सोने की सबसे ज्यादा खपत चीन में होती है। वायदा बाजार में भी अक्टूबर के लिए सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। ये 0.45% लुढ़क कर 49,293 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बीते 4 दिन में सोने के दाम में करीब 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। साथ ही अगली खबर में मेक्सिको में मिला इंसान से भी बड़ा चूहा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मेक्सिको में बुधवार को स्थानीय लोग उस समय हैरत में आ गए जब उन्होंने वहां इंसान से भी बड़ा चूहा देखा।
दरअसल ये चूहा वही नाले की सफाई के दौरान कर्मचारियों को मिला। ये कर्मचारी मेक्सिको सिटी में अरबों लीटर नाले का पानी निकाल रहे थे जब उन्हें वहां वो चूहा मिला। अधिकारियों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि हैलोवीन त्योहार मनाने के लिए ये नकली चूहा बनाया गया था। ये चूहा गलती से नाले में चला गया था। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।